नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से आपको एक वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जहां दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के जल बोर्ड में ये वैकेंसी आने वाली है। और दोस्तों, आपको इलेक्शन के बाद इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसके बारे में सारी बातें बताएंगे कि ये किस पद की वैकेंसी है और कितने आएगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, एज कितना रहेगा। जहाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग को ये समझना चाहिए, कोई भी वैकेंसी आने से पहले आपको तैयारी तो करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वैकेंसी आने के बाद तैयारी करते हैं तो फिर आपको निकालने के, उसके क्रैक करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्रीवियस तैयारी किया हुआ ही एग्ज़ाम में सफलता देता है। जहाँ दोस्तों, इसलिए पहले ही आपको तैयारी करनी चाहिए। तो बिना देर किए हुए इसमें सारी बातें दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये वैकेंसी है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है दोस्तों, वो हम आपको बताएंगे, और इससे जो क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी वो भी आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे अपडेट्स लाते रहेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है। जहां दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होगी, और इसके लिए ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स बनाया गया है। मतलब पूरा रूल्स तैयार कर लिया गया दोस्तों, लेकिन अभी ये ड्राफ्ट है। और कब बनाया गया, तो 26/3/2024 को बनाया गया है। ठीक है, अभी ये ड्राफ्ट है, और अभी जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं उससे थोड़ा कमेंट्स मांगा गया है कि कुछ इसमें ऑब्जेक्शन है, तो आप दे सकते हैं 30 दिनों के भीतर। तो टोटल पोस्ट कितना है दोस्तों, 760। और देखिए यहाँ कहा गया है कि द स्टेक होल्डर्स आर हेयरबाय इन्वाइटेड टू गिव देयर कमेंट्स इफ एनी। मतलब कुछ सुधार करना हो, कुछ कमेंट्स देना हो तो दीजिए उस पर, और जो भी देना है 30 दिनों के भीतर देना है। और उसके 30 दिन के बाद जो है दोस्तों, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को प्लेस कर दिया जाएगा अप्रूवल के लिए। और अप्रूवल मिलेगा तो दोस्तों दिल्ली गजट में इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा, और इसके हिसाब से ही पूरी भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब जो इसमें सारी बातें हैं वो भी जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ नेम ऑफ पोस्ट जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। और टोटल कितने नंबर पोस्ट पे वैकेंसी आएगी, तो 760 2024 के लिए। हालांकि दोस्तों वर्कलोड के हिसाब से इसमें वृद्धि हो सकती है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी वाली जॉब है ये दोस्तों, और 19,900 से 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी, और प्लस अलाउंसेज जो दिल्ली में मिलेंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। आयु जो है दोस्तों वो 18 वर्ष न्यूनतम है, और अधिकतम तो 25 वर्ष है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात कही गई है, जो क्रूशियल डेट जो होगा दोस्तों एज की गणना करने की, वो जब एडवर्टाइज़ किया जाएगा, मतलब विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा DSSB के द्वारा, या कोई जो अन्य अथॉरिटी हो परीक्षा लेने वाली हो, तो वो बता दिया जाएगा। और उसमें जो ऑल इंडिया कंपटीशन होता है, तो उसमें जो आयु की गणना होगी दोस्तों वो 18 से 27 वर्ष होगी। ठीक है, यानी आपको 18 से 27 ही मिलेगा, और ऊपरी सीमा में रूल के हिसाब से छूट मिलेगी। ठीक है, जो कैटेगरी वाले हैं, OBC वगैरह हैं जो भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी इसमें। तो 12th क्लास पास चाहिए दोस्तों, या समतुल्य, कोई आपने 12वीं किया है तो भी चलेगा इसमें। टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में, और 30 शब्द प्रति मिनट जो है वो हिंदी में कंप्यूटर पे आपको आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर की डिप्रेशन पर आवर बताया गया, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रिक्रूटमेंट होने के बाद प्रोबेशन 2 वर्ष का रहने वाला है, और 2 वर्ष के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा और सर्विस कंफर्म हो जाएगा। सभी डिपार्टमेंट में दोस्तों प्रोबेशन पीरियड रहता है। ठीक है, 100% वैकेंसी में 85% दोस्तों सीधी भर्ती से भरा जाएगा, और 10% जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी स्टाफ हैं, पे लेवल 1 पे काम कर रहे हैं 3 साल तक किसी डिपार्टमेंट में, तो उनके ज़रिए भरा जाएगा, और वो 12th पास होने चाहिए। तो वो 10% वो हो गए, 90% हो गया। और 5% जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ 95%, और 5% जो वैकेंसी है दोस्तों वो आपको सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पे भरा जाएगा। ग्रुप सी एम्प्लॉइज वर्किंग इन द लेवल 1 पे मैट्रिक्स 3 years रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड, यानी 3 वर्ष की सर्विस की हो पे लेवल 1 में, तो उनको भी 5% के सीटों पर मतलब उनको जॉब दिया जाएगा, मतलब नौकरी दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से। और ये यहाँ देखिए प्रमोशन के बारे में बताया गया है कि जो DPC कमेटी बनेगी उसमें कौन कौन से रहेंगे वो आपको
दिया गया। तो दोस्तों अगर डीएसएसबी निकालती है इसकी वैकेंसी, तो हाल ही में आपने देखा है कि डीएसएसबी की तरफ से बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और उसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी जो दिल्ली के अन्य विभाग की थी। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर वगैरह का एक ही कॉमन एग्जाम डीएसएसबी के द्वारा नोटिफाई किया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों को कुछ इसी तरह का पैटर्न जो है वो जूनियर असिस्टेंट जल बोर्ड में जो भर्ती होगी उसकी भी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम कितने घंटों का होगा, तो 2 घंटों का होगा दोस्तों और 200 क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे और 200 अंकों का रहने वाला है। टोटल मार्क्स नॉट अप्लीकेबल है डिस्क्रिप्शन का और ग्रैंड टोटल है 200। ठीक है, तो देखिए सिलेबस क्या क्या है। तो सेक्शन ए में पहले क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस 35 अंकों का है दोस्तों। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग जो है वो 35 अंकों का ये भी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसा कि आप बनाते हैं मैथ्स में थोड़ा डेटा का सवाल रहता है तो वो आपको इसमें आएगा। 35 अंकों का ये भी है। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 35 अंक, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 35 अंक और बेसिक फैमिलिटी विथ कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन। यानी दोस्तों एक तरह से ये जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे ही क्वेश्चन आएगा, जो जनरली हम लोग कंप्यूटर वगैरह में पढ़ते हैं, नेटवर्क के बारे में जानते हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है वो पूछा जाएगा। ये 25 अंकों का होगा। कि 0.25 मार्क्स जो है वो निगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो दोस्तों उसमें भी निगेटिव मार्किंग होगा, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करनी है।